नमस्कार दोस्तों, 18वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र 24 जून से 3 जुलाई तक होगा। यह संसद का विशेष सत्र होगा। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद आप सभी की निगाहें 230 सीटें जीतने वाली विपक्षी इंडिया गठबंधन और 240 सीटें जीतने वाले भाजपा पर होंगी। हालांकि भाजपा को कुछ सहयोगी दलों का समर्थन हासिल है, लेकिन संसद में ज्यादातर लड़ाई भाजपा को अपने दम पर ही लड़ना होगा। यह उसे अच्छी तरह से पता है। संसद में तमाम ऐसे मुद्दे आएंगे जिसमें टीडीपी और जेडीयू शायद उसका साथ ना दे पाए, लेकिन यह नौबत तो बहुत बाद में आएगी। अभी तो कई ऐसे मुद्दे इसी सत्र में आने वाले हैं जिसमें इंडिया गठबंधन के सांसद सरकार को निचोड़ सकते हैं। लोकसभा में पहले 2 दिन तो सांसदों के शपथ लेने और राज्यपाल के अभिभाषण में ही निकल जाएंगे, लेकिन 2 दिन बाद संसद सत्र दिलचस्प हो जाएगा। विपक्ष पहले ही कई मुद्दों को उठाने का संकेत दे चुका है, जिसमें पेपर लीक प्रमुख है। हालांकि सरकार ने शुक्रवार को पेपर लीक विरोधी नया कानून लागू कर दिया है, लेकिन विपक्ष की असल मांग की नीट परीक्षा की फिर से कराई जाए, यह अभी पूरी नहीं हुई है। जानिए संसद में और किन मुद्दों पर विपक्ष और सरकार पर भिड़ंत हो सकती है। पहले सत्र का सबसे अहम पहलू सदन में स्पीकर का चुनाव है। अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष में सहमति नहीं बनी तो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए 26 जून 2024 को चुनाव होगा। नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू की टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी इस पद पर नजरें गड़ाए हुए हैं। भाजपा की पूरी कोशिश है कि इस पद पर वो अपना ही अध्यक्ष लाए। उसे जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड की ओर से हरी झंडी मिल चुकी है, लेकिन टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी की ओर से अभी कोई अधिकृत बयान नहीं आया है। भाजपा की पहली कोशिश है कि ओम बिरला को ही फिर से अध्यक्ष बनवा दिया जाए। दूसरी तरफ उसने आंध्र प्रदेश की भाजपा अध्यक्ष और सांसद डी पुरंदेश्वरी को भी रिजर्व में रखा है। डी पुरंदेश्वरी आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की साली हैं। जब तक कोई नया अध्यक्ष नहीं चुना जाता, सबसे वरिष्ठ लोकसभा सांसद को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, जिसे हम प्रोटेम स्पीकर के नाम से जानते हैं। इसके लिए लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में उनके कार्यकाल के संदर्भ में सांसदों की वरिष्ठता के मद्देनजर फैसला लिया जाता है। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के पहले कुछ सत्रों की अध्यक्षता करता है और नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए मतदान कराता है। सरकार ने पहले ही भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर दिया है। महताब पहले बीजेडी से थे और अब भाजपा से इस बार जीते हैं। वो 7 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन अगर वरिष्ठता पैमाना होता तो सरकार और भाजपा इंसाफ करते। कांग्रेस के सांसद डी सुरेश 8 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन कांग्रेसी होने की वजह से सरकार ने उनकी वरिष्ठता को नजरअंदाज कर दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। वह अगले 5 वर्षों के लिए नई सरकार के रोड मैप की रूपरेखा भी पेश कर सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को ही राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संबोधित करेंगी। इस दौरान विपक्ष उनके भाषण का कड़ा विरोध कर सकता है। उनसे नीट परीक्षा की धांधली पर जवाब तलब कर सकता है। उनसे 3 न्याय संहिता पर रोक लगाने की मांग भी कर सकता है। देश में समुदाय विशेष के लोगों की लिंचिंग। प्रधानमंत्री के चुनावी भाषणों पर विपक्ष मोदी को चैन से बोलने नहीं दे सकता। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस में विपक्ष पूरी तरह से एनडीए सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है। पीएम मोदी बाद में संसद के दोनों सदनों में जब बहस का जवाब देंगे तो उस समय जबरदस्त हंगामे के आसार लग रहे हैं। विपक्ष की रणनीति यह लग रही है कि वो एकजुट होकर तमाम मुद्दों को उठाएगा। इसका संकेत कांग्रेस के अलावा टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, सपा यानी कि समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे आदि दे चुके हैं। विपक्षी दल फ्लोर पर अपनी रणनीति बनाने के लिए शनिवार और रविवार को बैठक कर सकते हैं। अगर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष यानी कि नेता विपक्ष पद का पद लेना स्वीकार करते हैं तो लोकसभा में राहुल गांधी और राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बहस की कमान संभाल सकते हैं। हालांकि राज्यसभा में अभी सोनिया गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन वो बीमार हैं, इसलिए उनकी जगह मल्लिकार्जुन खड़गे ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।